हेलो बच्चों, मैं हूं शिवाकांत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शिवाजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, जैसा कि हम आपको अवकलन पढ़ा रहे हैं इस समय, उस अवकलन में हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में 5.3 को प्रश्नावली 5.3 को हल करके दे दिया था। अब उसके नेक्स्ट आगे हम प्रश्नावली 5.4 को हल करने वाले हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि इसके पहले वाले सभी वीडियो आपने देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के मैं उसमें लिंक डाल देता हूँ, उसका वहाँ से आप देख सकते हैं। बच्चों, हम सवाल लगाने से शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि हमारा सेक्शन जो चल रहा है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लगता है तो आप कमेंट करेंगे, हम इसी सेक्शन में आगे बढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे हम पूरे अवकलन और समाकलन को पढ़ लेंगे। तो बच्चों, अब हम प्रश्न को शुरू करते हैं, प्रश्नावली 5.4 को। यदि आप प्रश्नावली 5.3 को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा इसके पहले वाले वीडियो में। आपके प्रश्नावली 5.4 में दिया है निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए, आपके सामने प्रश्न दिया गया है। सारे प्रश्न को हम आपके सामने हल करेंगे। अब बेहद आसान तरीके से आप समझने का कोशिश करिएगा। जो नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स करेंगे तो हम फिर से आपको समझाएंगे। हमारा प्रश्न एक है, कह रहा दिया गया है निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन करने पर पहला सवाल हमको दिया गया है e के पावर x बटे साइन x। देखिए, e के पावर x बटे साइन x। तो बच्चों, कैसे हम हल करेंगे ऐसे सवालों को? आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आशा करता हूँ आपको समझ में आता होगा। ऐसे सवालों को हल करने से पहले सबसे पहले आप लिखेंगे माना कि, क्या माने, y बराबर e के पावर x बटे साइन x। इतना मान लिए। अब आपको देखने से तो पता चल रहा होगा कि e के पावर x और बटे साइन x, मतलब हम कह सकते हैं, यहाँ से देखिए, ऊपर हमारा अंश और नीचे हमारा हर हो गया। अब अंश बटे हर का फार्मूला लगेगा। करते हैं, जब इसका अवकलन dy dx निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है, फार्मूला। इस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, हम सारे फार्मूले का वीडियो बना चुके हैं अवकलन के सबसे पहले वाले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो उसके पहले वाले वीडियो में जा करके देख लीजिएगा। और एक फार्मूले आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसी के अनुसार आगे बढ़ रहा हूँ। सूत्र हमारा होता है, हर को हम ऐसे लिख लेते हैं, हर गुणित अंश का अवकलन। देखिए, मैंने हर को ठीक उसी प्रकार लिख लिया, अंश का अवकलन कर दिया, फिर माइनस अंश गुणित हर का अवकलन, बटे हर के पावर होल वर्ग। आशा करता हूँ फ्रेम में आ रहा होगा। तो ठीक है, देखते हैं, ये हमारा सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र के अनुसार हम चलेंगे आगे। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर प्यारे बच्चों, x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर y है तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर dy बाई dx e के पावर x बटे
साइन एक्स। देखो यहाँ पर x है ना, तो मैं किसके सापेक्ष अवकलन करूँगा, x के सापेक्ष ही अवकलन किया जाएगा। जब आपको x दिया गया है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, आपसे y के सापेक्ष कहा जाएगा तो आप y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इस बातों को ध्यान रखना है और आपको लिखना जरूरी है। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला यहाँ मैं लिख दिया हूँ, अंश बटे हर का फार्मूला। तो हर को हम ऐसे लिख लेते हैं इस प्रकार, हर या साइन एक्स का होल वर्ग, अंश को इसी प्रकार लिखा जाता है, अंश e के पावर x है तो अंश हो गया d/dx हर का अवकलन। सॉरी एक मिनट बच्चों, ध्यान, एक मिनट। यहाँ से हमारा हो गया, हर को हम ऐसे लिख लेते हैं, हर साइन एक्स और अंश का अवकलन। अंश क्या है हमारा यहाँ पर, x e के पावर x, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश, देखिए अंश ऊपर है e पावर x, मैं ऐसे लिख लिया। अब हर का अवकलन करेंगे, ठीक, हर का वर्ग कर दिया हमने, हर साइन था, हर को ऐसे लिख लिए, अंश का अवकलन माइनस अंश को ऐसे लिख लिया और हर का अवकलन हो गया। अब देखिए यहाँ से साइन एक्स तो कुछ नहीं चेंज होगा, उसी प्रकार रहेगा साइन एक्स। ई के पावर एक्स का जब आप अवकलन करोगे तो ई के पावर कुछ भी हो उसका अवकलन वही होता है। ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स ही होगा, ई के पावर जो वैल्यू दिया रहेगा वही होता है, तो इसका अवकलन हमारा हो गया ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स को हम ऐसे लिख लेंगे। और साइन एक्स का अवकलन बच्चों, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, आप लोग जानते हैं। अब साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से देखते हैं, साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स कास एक्स बटे साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स। ये कितना बराबर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर आ गया। हमारा ये भी उत्तर सही है, ये हमारा हो गया इस प्रश्न का उत्तर। देखो कितना आसान था। यदि एक लाइन आप और करना चाहो यहाँ से तो एक लाइन और कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई के पावर यहाँ भी है और ई के पावर यहाँ भी, दोनों पक्षों में है, तो हम कॉमन कर ले, ई के पावर यदि कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा साइन एक्स माइनस कास एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। आपका ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है। कौन सा फार्मूला लगा बच्चों, अंश बटे हर का फार्मूला। अंश बटे हर का फार्मूला आप लगाएंगे, बेहद आसान तरीके से आपके सामने प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और घबराना नहीं है, एक एक स्टेप आराम से करते जाइएगा। जैसे अंश बटे हर का फार्मूला लगाया गया, यदि आपको नहीं कुछ आता तो यहाँ तक अवकलन कर देंगे तो आपका पूरा सही हो जाएगा। कॉपी करिए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगा कि आप बुक को अपने पास रखे रहेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। बुक रहेंगे, आप सवाल को देखते रहोगे, आपको उत्तर भी मिलाने में काम आएगा और आप प्रश्न का भी देख सकते हो। तो स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, हम इसको मिटा रहे हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, यही है ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। अभी जस्ट इसके पहले वाले सवाल में हमने आपको बताया था, सबसे पहले मानते हैं, माना कि क्या मानेंगे, y बराबर ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। ओके, किसके सापेक्ष अवकलन करने के लिए आपसे बोला जा रहा है, एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो बच्चों एक्स सापेक्ष अवकलन करिएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपने सामने बुक रखे होंगे, बुक रखे रहेंगे तभी बहुत अच्छी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। एक्स के सापेक्ष
अवकलन करने पर x सापेक्ष अवकलन कर दो बच्चों। x सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर y तो है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ई के पावर साइन इनवर्स x, क्योंकि x सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो x हमारा नीचे हो गया। अब आपको पता होगा कि डी बाई डी एक्स ई के पावर x का अवकलन ई के पावर x ही होता है, ये फार्मूला है हमारा। अब यहाँ से देखिए ई के पावर साइन इनवर्स x को x मान लिया जाए, साइन इनवर्स x को इस पूरे को यदि हम x मान लें तो e के पावर x ही हो जाएगा, और e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है, तो यहाँ से हमारा हो गया e के पावर साइन इनवर्स x इंटू, अब हम साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे क्योंकि ये देखिए साइन इनवर्स x है, तो d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। ओके, अब e के पावर साइन इनवर्स x इंटू, अब साइन इनवर्स x का अवकलन बताओ बच्चों, याद है? बोलिए क्या होता है? 1/, करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन इनवर्स x बराबर 1/, करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इतना के स्थान पर हम इसको रख सकते हैं, तो ठीक है रखिए, 1/, करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा ई का इसका यदि मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल हमारा आ जाएगा ई के पावर साइन इनवर्स एक्स बटे करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या निकल के आ गया? डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए कितना आसानी से हमारा प्रश्न का उत्तर आ गया ना। कोई प्रॉब्लम तो कॉपी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रश्न संख्या 3 का कहा गया है e के पावर x के पावर 3। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 e के पावर x के पावर 3 है। कैसे करेंगे? हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या मानेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे y बराबर, चलिए मान लेते हैं y बराबर, माना कि y बराबर e के पावर x के पावर 3 हम मान लेते हैं। किसके सापेक्ष अवकलन करना है? x सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर बच्चों x सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x सापेक्ष अवकलन हम करेंगे तो इस साइड में dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इस साइड में हमारा क्या होगा? इस साइड में हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई के पावर x के पावर 3। अब अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि e के पावर जो x रहता है उसका अवकलन करने पर e के पावर x ही होता है, तो यहाँ पर x पावर क्या है? इसका अवकलन हो जाएगा e के पावर x पावर 3 ही होगा। अब x के पावर 3 है, x के घातांक 3 है, तो बच्चों घातांक को भी तो हम हल करेंगे x के सापेक्ष, तो d बाई डी एक्स के घाते 3। चलिए फिर देखते हैं x पावर 3, और ये x के घाते 3 का अवकलन क्या है? x के घाते 3, देखिए d बाई डी एक्स के पावर n का सूत्र लगेगा, तो n x के पावर n माइनस 1, तो जो n यहाँ रहता है वो कहाँ आता है? आगे आ जाता है, तो 3 आगे आ जाएगा, 3 x के पावर 3 माइनस 1 हम लिख सकते हैं e के पावर x पावर 3 गुणित 3 x के पावर 2। कोई प्रॉब्लम? तो लिखेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर ई के पावर x के पावर q। इसको मैं पहले लिख दिया, इसको बाद में, गुणा का चिन्ह है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस प्रश्न का उत्तर यह हुआ। 1 मिनट यहाँ पर 2 हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। ध्यान से देखिएगा, बेहद आसान क्वेश्चन था। एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट होगा हमारा
यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा और आप खुद सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जिससे कि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। बच्चों, अच्छा लगता है जब हम आप लोग के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं और आप भी हमारे लिए कुछ करें। करने का मतलब यही है कि आप उतना दूर से देख रहे हैं तो हमारे लिए सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात होगी। तो बच्चों, इसके आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है साइन tan इनवर्स e के पावर -x। प्रश्न संख्या 4 साइन tan इनवर्स e के पावर -x। देखिए बच्चों, ये आपके प्रश्नावली 504 के प्रश्न संख्या 4 है। देखने में तो कुछ डिफिकल्ट लग रहे हैं, लेकिन प्रश्न बेहद आसान है, बहुत ही सरल तरीका से। और एक बात और बताएं, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टार के रूप में। ठीक है बच्चों, IMP सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, फिर y इक्वल टू साइन कोष्टक में tan इनवर्स e की पावर -x। हमने y बराबर मान लिया, माना y बराबर इतना हो गया। अब क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस साइड में हमारा हो गया dy/dx बराबर d/dx साइन tan इनवर्स e के पावर -x। कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब देखिए यहाँ पर यदि इस पूरे के स्थान पर x होता तो साइन x हो जाता, और साइन x का अवकलन अभी आपको बताए हैं, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ से हमारा हो गया cos x। अब बच्चों x के स्थान पर जो है उसी को तो रखोगे, x के स्थान पर यहाँ पर क्या है, x के स्थान पर है tan इनवर्स e के पावर -x। अब tan इनवर्स x का भी अवकलन तो करोगे, d/dx tan इनवर्स e की पावर x। देखिए मैं x सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ तो ये पूरा हमारा tan इनवर्स e की पावर -x है, x नहीं है। तो जब x नहीं है तो पुनः अवकलन करेंगे। अभी एक बार हम और अवकलन करेंगे, क्योंकि tan इनवर्स x नहीं है, tan इनवर्स x के जगह पर e की पावर -x है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 2 बार 3 बार अवकलन किया जाता है एक ही पद का। तो यहाँ से हो गया cos tan इनवर्स e की पावर -x। अब tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, d/dx tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x² होता है बच्चों। यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या हुआ, x²। यदि हम कह दें tan इनवर्स e की पावर -x हो जाए तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1 + e की पावर -x का होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर x है तो यहाँ पर x, अब यहाँ पर e की पावर -x है तो यहाँ e की पावर -x होगा ना, होगा। तो ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ से करते हैं। यहाँ से हमारा हो गया 1/1 + e की पावर -x का होल स्क्वायर। देखिए x² होता है तो x स्थान पर ये था, स्क्वायर कर दिया, इंटू d/dx e की पावर -x। समझ में आ रहा है। अभी एक बार cos x के सापेक्ष अवकलन, फिर x का अवकलन, फिर e की पावर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं हम। अब यहाँ से हमारा हो गया यहाँ प्रश्न का, इसके आगे चलते हैं। cos tan इनवर्स e की पावर -x, ओके, इंटू 1/1 + e की पावर, देखिए -x का जब 2 में गुणा करेंगे तो -2x मैं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, इंटू इसका अवकलन करेंगे तो -e की पावर -x। बच्चों ध्यान रखना इसको,
एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चों को कंफ्यूज टाइप हो जाता है कि ई की पावर एक्स का अवकलन होता है ई की पावर एक्स, लेकिन ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन होता है माइनस ई की पावर माइनस। इस बात को आप ध्यान रखिएगा नोट के रूप में। तो यहाँ से हमारा होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब जो ऊपर है उसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, सिक्वेंस कर लेते हैं, ए माइनस है इसको पहले कर ले, माइनस इसका मल्टीप्लाई पहले करते हैं ई के पावर माइनस एक्स कास टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स बटे 1 प्लस ई के पावर माइनस 2x कितना बराबर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर आ गया। देखिए ये आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ से हो गया। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार और देखिएगा रोक करके, आपको एक एक बातें समझाए हैं हम, दोबारा आप देख सकते हैं, समझ में आ सकता है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो प्रश्न का नंबर आप डाल देंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं इसके बाद देखिए बनेगा हमारा प्रश्नावली 505 का जब वीडियो बनेगा तो हम उस वीडियो के लास्ट में उस प्रश्न को दोबारा हल कर देंगे। ओके, प्रश्न संख्या 5 है लॉग कास ई के पावर एक्स। प्रश्न संख्या 5 लॉग कॉस ई के पावर एक्स। देखिए बेहद आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं, मानते हैं माना कि क्या मानते हैं भाई बहन दोनों वीडियो हमारे देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम जो आपसे प्रॉमिस किए हैं उसको जरूर पूरा करेंगे। y बराबर लॉग कॉस ई के पावर एक्स, इतना तो हम सवाल को जो दिया रहता है उसी को y के सापेक्ष हम मान लेते हैं। y बराबर, अब हमको क्या करना है, x सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स लॉग कॉस ई के पावर एक्स। ठीक, लॉग कॉस ई के पावर एक्स। अब यहाँ पर लॉग एक्स है, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, डी बाई डी एक्स। लॉग एक्स जब दिया रहता है तो आप इसका अवकलन करते हैं 1/x। बच्चों यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या होता है अवकलन 1/x। ध्यान रखिए, यही सब पॉइंट आपको ध्यान देना है। यहाँ पर x है बच्चों तो आपने यहाँ पर x किया, अब यहाँ पर cos x है तो हम क्या करेंगे 1/cos ई के पावर x करेंगे। अब इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स कॉस ई के पावर एक्स। ओके, ठीक, तो यहाँ से हमारा हो गया इस प्रश्न का उत्तर 1/cos ई के पावर एक्स इंटू कास ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, कास एक्स का अवकलन जानते हो आप, डी बाई डी एक्स कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। लेकिन यदि मैं यहाँ ई के पावर एक्स कर दूँ तो भी तो ई के पावर एक्स हो जाएगा माइनस साइन ई के पावर एक्स, तो यहाँ हो गया माइनस साइन ई के पावर एक्स। अब डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, मैं जब तक इसके लास्ट पोजीशन तक इसका अवकलन नहीं करेंगे तब तक हम छोड़ नहीं सकते उसको बच्चों। लॉग एक्स सापेक्ष अवकलन हुआ, अब कॉस का अवकलन हुआ, अब ई के पावर एक्स का अवकलन। यहाँ से हमारा हो गया माइनस, मैं लिख सकता हूँ साइन ई के पावर एक्स ये है, और इसका 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो बट्टे कास ई के पावर एक्स, और ई के पावर एक्स का अवकलन का क्या होता है, ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स से ही होता है।
अब हमारा हो गया इसका उत्तर, यहाँ हो गया dy बाई डी एक्स बराबर, या बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा, आप अवकलन पढ़ रहे हैं, आप अवकलन पढ़ रहे हैं, हमने अवकलन को पूरा पूरा अच्छी तरह से कर दिया है। यदि एग्जाम में इसके आगे आप नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हल करने नहीं आता है, तो आप जहाँ तक प्रोसेस अवकलन का होता है वहाँ तक करके छोड़ देंगे और आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। यदि आता है तो एक दो स्टेप आप और आगे बढ़ा सकते हो, नहीं तो मैं अवकलन पढ़ रहा हूँ, अवकलन की वरीयता आपको देना है, अवकलन की वरीयता देना है। तो बच्चों यहाँ से हमारा ये तो हमारा 100% आंसर सही हो गया। यदि हम चाहे तो इसके आगे एक लाइन और लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस, इसको मैं पहले लिख दूं तो e के पावर x, देखो साइन ई के पावर एक्स बट्टे कास ई के पावर एक्स, मतलब साइन थीटा बट्टे कास थीटा बराबर क्या होता है, टेन ई के पावर एक्स, टेन थीटा होता है। इसका उत्तर यह भी होता है। जो अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे एग्जामिनर होते हैं, वो इस उत्तर को भी सही मानेंगे और इस उत्तर को भी। कभी कभी बच्चों क्या होता है, एक बात बताएं आपसे, कि जो एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी जांचने वाले होते हैं, वो उनके पास सीट रहती है, पहले से आंसर दे दिया जाता है, उस कॉपी को रखे रहते हैं और लास्ट का आपका आंसर मैच कराते हैं, क्या मेरे माइनस ई के पावर एक्स टेन ई के पावर एक्स से मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा। यदि खा रहा है तो जितना नंबर है पूरा पूरा देते हैं, नहीं खाता है तो 1 नंबर 2 नंबर काट भी लेते हैं और सवाल को पूरा चेक नहीं करते। तो बच्चों ऐसे टीचरों की बात नहीं किया जाएगा, ऐसे टीचर हम लोग को नुकसान करते हैं बहुत, जिससे कि हम लोग को काफ़ी नुकसान होता है। तो आप दोनों बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 5। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स पावर 2 प्लस डैश डैश डैश। प्रश्न संख्या 6 देखिए, 6 ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स पावर 2 प्लस डैश 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 प्लस ई के पावर एक्स पावर 5। आपके सामने प्रश्न दिया गया है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? तो बच्चों सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, माना कि y बराबर ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स पावर 2 प्लस डैश डैश डैश। इसका मतलब कि दो, एक पद लिखा गया, दो पद लिखा, 3 पद, 4 5, तभी तो 5वां पद यहाँ पर है। तो मैं पूरा भी लिख सकता हूँ, आप नहीं भी लिख सकते, डैश डैश भी कर सकते हो और पूरा पद आप चाहो तो लिख के अवकलन भी कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ, आप जैसे समझिएगा। ई के पावर एक्स पावर क्यों होगा प्लस ई के पावर एक्स पावर 5 होगा प्लस ई के पावर एक्स पावर 4 हो गया, 5 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5, 5वां पद यहाँ मिल गया ना। तो बीच में 2 पद था तो इसने छोड़ दिया था, मैंने लिख लिया। आप नहीं भी लिखोगे तो कोई उत्तर गलत नहीं हो सकता, ना ही कोई गलत काट सकता है। अब क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चों एक्स सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो यहाँ से हमारा हो गया dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स। अब इसका अवकलन करेंगे तो x पावर x हो जाएगा प्लस d बाई डी एक्स ई के पावर x पावर 2 हो जाएगा प्लस d बाई डी एक्स ई के पावर x पावर क्यों हो जाएगा प्लस d बाई डी एक्स ई के पावर x पावर 4 प्लस d बाई डी एक्स ई के पावर x पावर 5। बच्चों बहुत गर्मी लग रही है, फैन लगा हुआ है, फैन चालू नहीं किया जा रहा है, जिससे कि वीडियो में काफ़ी आवाज़ होने लगेगा और हमारा वीडियो डिस्टर्ब होगा देखने में भी आपको और हमें बनाने में। तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चों इतना मेहनत से बना रहा हूँ इतनी गर्मी में, आप खूब ध्यान से देखिएगा और इसको समझने का कोशिश करिएगा और हो सके तो इस चैनल को अपने मित्रों तक या जो आपके सगे संबंधी हैं शेयर कीजिएगा, जिससे कि चैनल हमारा
आगे बढ़ता रहे, हमको भी थोड़ा सा उससे उत्साहित होता है, हमारी यही एनर्जी होती है। आप लोग के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तो आपके लिए भी इतनी छोटी सी दायित्व बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और कमेंट करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए। अब e के पावर x का अवकलन जब हम करेंगे तो e के पावर x ही होता है। अब हम जब जानते हैं कि e के पावर x का अवकलन होता है तो e के पावर x ही होगा। अब इसके e के पावर x का जब अवकलन करेंगे तो देखिए यदि इसको x माने तो इसका भी तो अवकलन नहीं होगा, e के पावर x पावर 2 होगा। लेकिन यहाँ x पावर 2 है, x नहीं है बच्चों, x पावर 2 है, तो फिर इससे हम अवकलन करेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ई के पावर ए इंटू ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके, प्लस डी बाई डी एक्स, एक मिनट, इसके इसी प्रकार इसका भी अवकलन होगा e के पावर x पावर q इंटू डी बाई डी एक्स के पावर q का अवकलन। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। प्लस अब e के पावर x पावर 4 है तो e के पावर x पावर 4 हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स के पावर 4 हो जाएगा, प्लस e के पावर x के पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स के पावर 5 का अवकलन करना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ से e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होगा, प्लस e के पावर x पावर 2 इंटू, ये देखिए x पावर 2 है तो हमारा n आगे आ जाता है, मतलब 2 आगे आ जाएगा और x पावर 2 माइनस 1 हो जाता है, तो हम लिखते हैं 2x प्लस e के पावर x क्यू इंटू, इसका अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर, प्लस इसका अवकलन करेंगे तो e के पावर x पावर 4 इंटू 4x के पावर q प्लस e के पावर x पावर 5 इंटू 5x पावर 4। देखिए अब हमारा अवकलन हो चुका है, हम इसको थोड़ा सा उत्तर के हिसाब से सीक्वेंस में करके लिख लेते हैं। तो यहाँ से हो गया डी वाई बाई डी एक्स, तो हमारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स प्लस 2x ई के पावर एक्स पावर 2 प्लस 3x स्क्वायर ई के पावर एक्स पावर क्यू प्लस 4x क्यू ई के पावर एक्स पावर 4 प्लस 5x पावर 4 ई के पावर एक्स पावर 5। देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया। यहाँ समझ में आ गया बच्चों कैसे हुआ? बेहद आसान तरीके से हमने आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर हल कर दिया है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को जरूर देखिएगा, दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। वैसे तो आपको बहुत आसानी तरह से समझ में आता होगा, हम इतना समझते हैं बच्चे। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 दिया है करड़ी में e के पावर करड़ी में x और x की कुछ वैल्यू है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब देखिए इसका अवकलन कैसे करेंगे। आपके इस प्रश्नावली के बच्चों ये भी हमारा क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, माना कि y बराबर करड़ी में e की पावर करड़ी में x मान लें। अब क्या करेंगे, हम इसको एक चीज़ और लिख सकता हूँ। देखिए इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता e की पावर करड़ी में x की पावर 1/2, क्योंकि करड़ी हटाने पर 1/2 लग जाता है, करड़ी का मतलब ही 1/2। चलिए अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों x सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। क्या करेंगे x सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हमारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स
ई की पावर करड़ी में x के पावर 1/2। अब देखिए यदि ये हमारा x हो जाए, ध्यान देना यहाँ पर, ये हमारा x हो जाए तो x के पावर n का सूत्र लग जाए। तो x के पावर n का सूत्र होता है कि n आगे आ जाता है और x पावर n माइनस 1 लग जाता है। तो यहाँ से देखिए इसका 1/2 आगे आ जाएगा और यहाँ पर e की पावर रूट ऑफ x 1/2 माइनस 1 हो गया। नहीं समझ में? ये हमारा n आगे आ जाएगा, ए पूरा हमारा x का काम कर रहा है। तो n x के पावर, देखिए फार्मूला होता है न n x के पावर n माइनस 1 होता है, x पावर n का फार्मूला। तो देखिए वही फार्मूला में लगाया हूँ, n x पावर n माइनस 1। अब d/dx, अब किसका अवकलन करेंगे? e के पावर रूट ऑफ x का अवकलन करेंगे हम। तो यहाँ से हो गया 1/2 e की पावर करड़ी में x के पावर माइनस 1/2 गुणित, अब देखिए e की पावर x है, e की पावर x का अवकलन क्या होता है बच्चों? e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। तो हमारा यहाँ से अवकलन हो जाएगा e की पावर x, और x की जगह क्या है? करड़ी में x है, तो e की पावर करड़ी में x का अवकलन e की पावर करड़ी में x होगा। अब हम करेंगे इंटू d/dx, करड़ी में x का अवकलन करेंगे। जो सीक्वेंस चल रहा है, जो पाठ आपका चल रहा है इस समय, उसके अपेक्षा देखा जाए तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसके पहले ऐसे सवाल आ चुके हैं, इसके पहले ऐसे सवाल आए हैं। अब यहाँ से हो गया 1/2 e की पावर करड़ी। अब देखिए बच्चों यहाँ से 1 मिनट, मैं ऊपर 1/2 है, मैं इसको नीचे ला दूँ 1/2 जो है इंटू, इसको मैं नीचे लाऊं तो e की पावर करड़ी में x के घाते, ऊपर माइनस 1/2 है, जब नीचे लाएंगे तो इसके क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। गुणित e की पावर करड़ी में x, अब इसका अवकलन करेंगे तो d/dx, करड़ी में x का अवकलन हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक लाइन और इस साइड में लिख लेता हूँ, देखिएगा 1/, यहाँ से dy/dx बराबर 1/2, पावर में 1/2 लिखा है, इसका मतलब एक करड़ी में मैं भी लिख सकता हूँ। जब पावर में लिखा है इसका मतलब हम इसको करड़ी में लिख सकते हैं, करड़ी में e की पावर करड़ी में x, समझ में? गुणित e की पावर करड़ी में x गुणित, अब इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 आगे आएगा, 1/2 x पावर 1/2 माइनस 1। देखें तो e की पावर x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो e की पावर x बटे 2 करड़ी में e की पावर करड़ी में x इंटू 1/2 x पावर माइनस 1/2 होगा। हाँ, e की पावर करड़ी में x बटे 2 करड़ी में e की पावर करड़ी में x इंटू अब यहाँ से देखिए बच्चों 1/2 e की पावर ऊपर 1/2 है, हम इसको भी नीचे लाए थे, प्लस 1/2 हो जाएगा। तो हो गया e की पावर करड़ी में x बटे 2 जा 4, हम लिख सकता हूँ इसको 4 करड़ी में e की पावर करड़ी में x गुणित x की पावर 1/2 है, तो मैं इसको भी करड़ी में x लिख सकता हूँ, ए भी करड़ी में और ए भी करड़ी में, तो हमारा हो गया e की पावर करड़ी में x बटे 4, दोनों को हम करड़ी में कर देते हैं x e की पावर करड़ी में x। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर यह होगा। बच्चों इस प्रश्न का थोड़ा सा उत्तर देख लीजिए, आइए उत्तर मिला लेते हैं क्या आया है। आपके प्रश्नावली के पीछे उत्तर दिया रहता है। ये देखिए e की पावर
करड़ी में x बट्टे 4 x e की पावर करड़ी में x। ये हमारा प्रश्न का उत्तर। 4 कहाँ से आया ना, 2 2 जा 4 और e की पावर करड़ी में x और करड़ी में x का हमने एक साथ कर दिया। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। प्रश्न संख्या 8, लॉग कोष्टक में log x और x हमेशा बड़ा होगा 1 से। इस प्रश्न को कैसे करेंगे, बेहद आसान से सिस्टम है, उस तरीके से आप करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या मानते हैं बच्चों, माना कि x y बराबर y बराबर log x हो जाएगा। माना कि y बराबर log x, जो हमारा सवाल दिया गया है। अब किसके सापेक्ष अवकलन बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो इस साइड y है तो क्या होगा, dy बाई dx होगा। हर प्रश्न में ही आता आ रहा है। अब सवाल धीरे धीरे आप लगाना सीख चुके हो बच्चों। जब एक सवाल को एक बार दो बार लगा लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, तो उस सवाल में थोड़ी सी स्पीड हो जाती है और हम सवाल को बहुत जल्दी जल्दी से हल करने लगते हैं। पहले तो समझने में टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद वो हमारा सवाल बेहद आसान हो जाता है। तो वही क्रिया यहाँ भी होगा। तो इसका d बाई डी एक्स log x, देखो ये हमारा पूरा क्या है, x है। यदि पूरा x बन जाए तो log x का अवकलन क्या होता है, d बाई डी एक्स log x का अवकलन होता है 1/x होता है। तो एक x यहाँ है तो x यहाँ आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार तो यहाँ पर log x है तो क्या होगा, 1/log x। अब इंटू d बाई डी एक्स, अब log x का अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। d बाई डी एक्स बराबर 1/log x गुणित, अब log x का अवकलन 1/x। तो यहाँ से हो गया d बाई डी एक्स बराबर 1/x log x। देखिए कितना आसानी से हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। समझ में आया बच्चों? दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको रोक के देख लीजिएगा। अब बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को जब भी देखिएगा डाउनलोड करके नहीं देखना है, वीडियो को नेट डाटा चालू करके नेट चालू करके ही देखिएगा, जिससे कि आपको भी अच्छा लगे और इसका बेनिफिट भी हमें मिल सके। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 दिया है cos x बटे log x और x की वैल्यू 0 है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 1, e की पावर x बटे साइन x। बच्चों मित्रों, यहाँ दोनों सवाल आप देख रहे हैं। ये प्रश्न संख्या 1 हमारा दिया गया था, हमने इसको हल किया हूँ अभी इसी वीडियो में। और इस सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट को हमने हल कर चुका है और 9 हमारा हल करने को बचा है। अब इसमें हमारा देखिए, यहाँ पर हमारा सूत्र लगा था अंश बट्टे हर का। अंश बट्टे हर का पहले सवाल में हमने लगा करके पूरी तरह से हल कर दिया था। अब देखा जाए तो इसमें भी तो वही फार्मूला लगेगा, अंश बट्टे हर का फार्मूला लगेगा, अंश बट्टे हर का। अब अंश बट्टे हर का फार्मूला क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बट्टे हर का होल वर्ग। तो बच्चों आशा करता हूँ ये सवाल आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया है। तो
इस सेम इसी प्रकार यहाँ भी सवाल है, और यह सवाल हम आपको देते हैं होमवर्क। बच्चों आपको हल करके एक काम करना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिस कॉपी पर आप हल करेंगे उस कॉपी की फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप पर सेंड करना है। हम देखते हैं कितने बच्चे इसको अपने से कर पाते हैं। आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है बच्चों, 7607740462 पर। तो इस प्रश्न को हम आपको होमवर्क देते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। अपने से 1-2 क्वेश्चन आप हल करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपका अभ्यास भी बढ़ेगा। प्रश्न संख्या 10 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। cos log x प्लस e के पावर x अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले वही क्रिया प्रक्रिया हर सवाल में, माना कि y बराबर cos log x प्लस e की पावर x है, हमने मान लिया। ठीक बच्चों, अब हम देखें तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों? x के सापेक्ष अवकलन करेगी, तो हमने x सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो यहाँ से हमारा हो गया dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स कॉस लॉग x प्लस ई की पावर x। अब ध्यान रखना, ये पूरा यदि हमारा x है, यदि मैं पूरा x, इस पूरे को x मान लें तो cos x का अवकलन, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, होता कि नहीं होता है? cos x का अवकलन माइनस साइन x। तो यहाँ से हमारा हो गया माइनस साइन, और x के स्थान पर क्या है, x लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। x का स्थान पर जो रहेगा वही होगा, या थीटा का स्थान पर जो रहेगा वही होगा, तो हो जाएगा log x प्लस ई की पावर x माइनस साइन थीटा हो गया। अब इसका अवकलन करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ठीक। हमने इस थीटा का अवकलन कर दिया। अब थीटा के सापेक्ष x के सापेक्ष थीटा का अवकलन करेंगे, तो यहाँ से हो गया हमारा माइनस साइन थीटा कोष्टक में log x प्लस ई की पावर x। अब log x का अवकलन तो d बाई डी एक्स, देखिए log x प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर x, ये बने जाए, हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया सभी में, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन log x प्लस ई की पावर x गुणित, इसके बीच में गुणित का चिन्ह है, और log x का अवकलन 1/x प्लस ई की पावर x का अवकलन तो ई की पावर x से होता है। ये हमारा यहाँ से हो गया। अब इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, इसको आगे पीछे करते हैं, लिख लेते हैं जिस प्रकार से उत्तर दिया गया है, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस, इसको पहले 1/x प्लस ई की पावर x, और अब यहाँ से साइन कोष्टक में log x प्लस ई की पावर x। देखिए प्रश्न का उत्तर बेहद आसान तरीके से हमारा प्रश्न हल हो गया। तो बच्चों आशा करता हूँ ये हमारा प्रश्नावली 504 के सभी प्रश्न हो गए हैं। एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट था, एक प्रश्न हम आपको वर्क दिए हैं, वो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, जिसको हल करके आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना पड़ेगा। तो देखते हैं बच्चों, यदि आपको हमारा सेक्शन अच्छा लग रहा हो, आपको पसंद है, तो हम डेली इसी प्रकार से एक वीडियो आपको देते रहेंगे, प्रोवाइड करते रहेंगे। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।